हमारी भावनाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमें जीने की प्रेरणा देती हैं, लेकिन कभी कभी ये भावनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इस कहानी में हम एक युवक की यात्रा का अनुसरण करेंगे जो अपने भावनाओं पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है। यह कहानी न केवल उसकी कठिनाइयों को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि उसने कैसे अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त की। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है ध्यान ही ज्ञान है YouTube चैनल में। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। राहुल एक युवा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपनी मां के साथ रहता था क्योंकि उसके पिता का निधन हो चुका था। राहुल बचपन से ही बहुत संवेदनशील था। छोटी छोटी बातें भी उसे बहुत प्रभावित करती थीं। कभी खुशी से झूम उठता तो कभी दुख से भर जाता। उसकी मां उसे समझाती थी कि उसे अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन राहुल को समझ नहीं आता था कि वह इसे कैसे करे। संघर्ष। एक दिन राहुल का स्कूल में एक लड़के के साथ झगड़ा हो गया। उस लड़के ने राहुल का मजाक उड़ाया और राहुल को बहुत गुस्सा आया। उसने बिना सोचे समझे उस लड़के को मारने की कोशिश की। शिक्षक ने बीच बचाव किया और राहुल को शांत किया। इस घटना के बाद राहुल को समझ में आया कि उसे अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। मार्गदर्शन। राहुल की मां ने उसे गांव के एक बुजुर्ग साधु के पास भेजा। साधु ने राहुल को ध्यान और योग के बारे में बताया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे ध्यान और योग के माध्यम से वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। साधु ने राहुल को बताया कि हर भावना एक ऊर्जा है और हमें इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। आत्मान्वेषण। राहुल ने साधु की बातें मानी और हर दिन ध्यान और योग करना शुरू किया। प्रारंभ में उसे बहुत कठिनाई हुई। ध्यान करते समय उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे नियमित अभ्यास के बाद राहुल ने अपने मन को शांत करना सीखा। उसने महसूस किया कि जब वह गुस्सा होता है तो उसके मन में विचारों का बवंडर उठता है। ध्यान करने से उसे अपने विचारों को शांत करने में मदद मिली। परिणाम। समय के साथ राहुल ने अपने भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। वह अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था और न ही दुखी होता था। उसने सीखा कि हर भावना को स्वीकारना और उसे उचित तरीके से व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण है। वह अब पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गया था। प्रेरणा। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि भावनाओं पर नियंत्रण पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। ध्यान, योग और आत्म अन्वेषण के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य और नियमितता की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। राहुल की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हों, हम उन्हें पार कर सकते हैं। बस हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और सही मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। भावनाओं पर नियंत्रण पाना एक कला है जिसे हम सभी सीख सकते हैं। अंत। राहुल ने अपनी मां और साधु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को बेहतर बनाया। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए। आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। इसलिए कृपया आज से ही इन सिद्धांतों को लागू करें और अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं। इसी तरह आने वाले वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।